नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। राज्य के नए राज्यपाल के रूप में सीपी राधाकृष्णन ने आज राजभवन में किया शपथ ग्रहण। उलिहातू जाकर भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे रांची में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन के लिए चल रहे हस्ताक्षर अभियान के साइन बोर्ड पर किया हस्ताक्षर। आदित्यपुर स्थित NIT जमशेदपुर में 1300 बेड वाले अत्याधुनिक छात्रावास निर्माण के लिए शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया भूमि पूजन और शिलान्यास। और राज्य भर में महाशिवरात्रि की धूम। रांची में निकाली गई शिव बारात में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए शामिल। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के नए राज्यपाल के रूप में सीपी राधाकृष्णन ने आज राजभवन में शपथ ग्रहण किया। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने राज्यपाल को शपथ दिलाई। बाद में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि वे राज्य की जनता और राज्य के विकास का प्रयास करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य के मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्य सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। राज्य के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज शपथ लेने के बाद भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू गए। उनके साथ केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी थे। राज्यपाल ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही राज्य की बेहतरी के लिए भगवान बिरसा मुंडा का स्मरण किया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उलिहातू में बिरसा ओरा परिसर में उनके वंशजों से मिले। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा से राज्य की बेहतरी के लिए प्रार्थना की है। लातेहार में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत सारथी जागरूकता रथ को जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत सारथी जागरूकता रथ को जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए युवाओं को जागरूक करने का काम करेगा। उपायुक्त भोर सिंह यादव ने कहा कि इस जागरूकता रथ के माध्यम से जिले के सभी प्रखंड स्तर पर युवक युवती को कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए जागरूक किया जाएगा तथा इसके लिए तय अर्हता, पंजीकरण समेत अन्य जानकारी भी दी जाएगी। इस योजना के तहत युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज एक दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। यहां डॉक्टर मुरुगन ने मार्च के पहले हफ्ते में रांची में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन के लिए चल रहे हस्ताक्षर अभियान के साइन बोर्ड पर हस्ताक्षर भी किया। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के बाद राज्य मंत्री डॉक्टर मुरुगन देवघर के लिए रवाना हो गए। श्री मुरुगन ने महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत में आज बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली जलेश्वर महतो की चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई। उल्लेखनीय है कि जलेश्वर महतो ने ढुल्लू महतो के निर्वाचन को रद्द करने का आग्रह किया है। याचिका में कहा गया है कि जिस समय ढुल्लू महतो ने अपना नामांकन जमा किया था उस समय वे डिस्क्वालीफाइड थे क्योंकि उनको अलग अलग धाराओं में सजा हुई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित NIT जमशेदपुर में बहुप्रतीक्षित 1300 बेड वाले अत्याधुनिक छात्रावास निर्माण को लेकर महाशिवरात्रि के मौके पर शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने योजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मौके पर शिक्षा राज्य मंत्री के साथ पश्चिमी सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा और आदित्यपुर नगर निगम के मेयर विनोद श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। इस अवसर पर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि NIT जमशेदपुर देश के सर्वश्रेष्ठ 100
100 तकनीकी संस्थानों में आज 90वें स्थान पर है, जो गर्व की बात है। संस्थान बेहतर कर आगे अपने रैंकिंग को बढ़ाए। उन्होंने कहा कि एनआईटी जमशेदपुर में शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता बरकरार है, जो भविष्य के लिए शुभ संकेत है। राज्य भर में महाशिवरात्रि हर्ष उल्लास के साथ मनाई जा रही है। रांची में निकाली गई शिव बारात में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। यहां उन्होंने राज्यवासियों के सुख शांति की कामना की। झारखंड वासियों को आज के इस महापर्व शिवरात्रि के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और भगवान शिव से इस धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु पर अपना कृपा बनाए रखें। आप सब लोगों को इस शुभ अवसर पर मेरी ओर से, सरकार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। श्रद्धालु सुबह से ही विभिन्न शिवालयों में जलार्पण हैं। राजधानी रांची में भी महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। रांची के पहाड़ी मंदिर के साथ साथ राजधानी के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। शिव बारात आयोजन महासमिति की ओर से पहाड़ी मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास से शिव बारात निकाली गई। महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा नगरी देवघर में जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। जलार्पण करने के लिए श्रद्धालु रात से ही कतारबद्ध होकर अपने होल्डिंग प्वाइंट में विश्राम कर रहे थे। बोल बम तथा हर हर महादेव के जयकारों के साथ मंदिर में अहले सुबह से ही जलार्पण शुरू हुआ, जो दिन भर चलता रहा। उपराजधानी दुमका के प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम में महाशिवरात्रि पर कल रात से ही भक्तों की भारी भीड़ है। आज सुबह 4 बजे मंदिर का पट खुलते ही भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक करना शुरू किया। भक्तों को पूजा कराने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई है। दीनानाथ, चूटोनाथ, सिंहेश्वरनाथ और कमलेश्वरनाथ सहित जिले के अन्य शिवालयों में भी सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ है। इधर पाकुड़ जिले में महाशिवरात्रि भक्तिपूर्ण माहौल में मनाई जा रही है। जिला मुख्यालय के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी स्थित शिवालयों में पूजा अर्चना, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। उधर सरायकेला खरसावां जिले में महाशिवरात्रि उत्सव पूर्वक मनाई जा रही है। जिला मुख्यालय सरायकेला के कुदरसाई स्थित बाबा बुद्धेश्वर मंदिर एवं माजना घाट के पंचमुखी शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की सबसे अधिक भीड़ उमड़ी। इसके अलावा खरसावां के रामगढ़ चार्डिन अनुमंडल के जोएदा शिवालय में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी गई। महाशिवरात्रि को लेकर कोडरमा में भी शिव भक्तों में खासा उत्साह देखा गया। सुबह से ही जिले के विभिन्न शिवालयों के अलावा कोडरमा के ध्वजाधारी धाम और चंदवारा प्रखंड के दो मुहानी धाम में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। गोड्डा जिले में भी इस अवसर पर उत्साह और भक्ति का माहौल है। नगर थाना परिसर स्थित मंदिर में भी महाशिवरात्रि को लेकर 24 प्रहर अखंड संकीर्तन का आयोजन किया गया है। खूंटी जिले में शिवरात्रि के अवसर पर आमरेश्वर धाम में भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया है। यहां आज भजन, कीर्तन, रुद्राभिषेक, यज्ञ और चारों प्रहर पूजा अर्चना की जाएगी। महाशिवरात्रि के अवसर पर जमशेदपुर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। यहां सोनारी दोमुहानी तट पर नागा साधुओं ने शाही स्नान किया, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शिरकत की और राज्य के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही स्वर्ण रेखा तट पर भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। महाशिवरात्रि को लेकर विभिन्न जिलों में सुरक्षा की तैयारी की गई है। संवेदनशील स्थल और सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र के डोबोपुड़ी सिली में आज सुबह ट्रक की मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों युवक नीमडीह निवासी हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के नए राज्यपाल के रूप में सीपी राधाकृष्णन ने आज राजभवन में किया शपथ ग्रहण। उलिहातू जाकर भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रांची में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन के लिए चल रहे हस्ताक्षर अभियान के साइन बोर्ड पर किया हस्ताक्षर। आदित्यपुर स्थित एनआईटी जमशेदपुर में 1300 बेड वाले अत्याधुनिक छात्रावास निर्माण के लिए शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया भूमि पूजन और शिलान्यास। और राज्य भर में महाशिवरात्रि की धूम। रांची में निकाली गई शिव बारात में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।